व्हाट वी हैव इज, किसी ने अभी कोई ऐसा बच्चा थोड़ी सी पढ़ाई करी है किसी ने अभी तक? यस सर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा सर। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अच्छा सर फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ लिया। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया। कहाँ से? एनसीईआरटी से? यस सर, थोड़ा सा रीड करा है। अच्छा, सबके पास एनसीईआरटी है? यस सर। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है? यस सर, नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा एनसीईआरटी, ठीक है? सर पीडीएफ है। हाँ पीडीएफ है, उसमें पीडीएफ में वाटरमार्क है एनसीईआरटी वाला। यस सर। मेरे पास बिना एनसीईआरटी वाले वाटरमार्क का। अच्छा, नाउ this first chapter basically we don't have to read it for our exams. This is like a general knowledge of physics, and we are going to see what is physics and how to go about it पूरे साल। तो हम एक थ्योरी, सारा की सारा थ्योरी चैप्टर है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सब है। दिस इज चैप्टर 1। नाउ चैप्टर 1 ये दिखाई दे रहा है ना, फिजिकल वर्ल्ड, ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। और सुनाई भी दे रहा है ना? अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव इज वी हैव द चैप्टर 1 एज फिजिकल वर्ल्ड। ये आपको एक बार रीड करना है, और ये दिस एग्जाम, दिस चैप्टर इज नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट देयर विल बी रिलेटिव थिंग्स विच विल बी throughout all the 15 chapters. इससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है? Now the first thing is, what is physics? So what we say is, physics is a branch of science which you have already been studying, which deals with the study of nature. सिर्फ nature और उसके natural phenomena के बारे में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है? हाँ जी? Yes sir. Now we can think of any natural phenomena जो आपके पास में हो रहा होगा या आपने देखा होगा, that is explained by physics. जो भी नेचर में natural phenomena हो रहा है, that is explained by physics. Now physics is of two types. One is a classical physics. As the name suggests, classical मतलब old. ये पुरानी वाली फिजिक्स को, जो हमारे पास न्यूटन वाली फिजिक्स है 1900 से पहले वाली को क्लासिकल बोल देते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ओल्डर थ्योरीज, जैसे हम 11th में पढ़ेंगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, व्हेन द वॉइस इज क्लियरिंग, सो ध्रुव सूरी के एंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। मेरे पास तो I have a 500 Mbps connection. ठीक है, तो अगर आप फोन से पढ़ रहे हो तो आप सिग्नल की तरफ आना पड़ेगा आपको। ध्रुव सूरी, ध्रुव सूरी नहीं सुनाई दे रहा, कोई बात नहीं। Now the older theories, अच्छा ठीक है, are mechanics and thermodynamics. ये हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है? आर्यन तिवारी जग गया, हाँ जी। और हमारे पास जो पुरानी ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये यहां पर हमारे पास ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, ये आपको अभी दिखाई देता है। हाँ जी, ये ऑप्टिक्स दिखाई दे रहा है। यस एंड दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये हम सारी की सारी 12th क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल क्लासिकल फिजिक्स, मतलब पुरानी वाली फिजिक्स। एंड द नेक्स्ट इज अ मॉडर्न फिजिक्स। ये मेरे को मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है पेन, इसको पतला कर लेता हूं। 2 ठीक है।
हाँ जी. Now next is modern physics, which have the newer topics like atoms and nuclei and electrons. Then we have whole of electronics. Then we have communications. Communication by chance 12th का अभी last year हटा दिया है, ठीक है. अच्छा. Now next is हमने फिजिक्स देख ली. फिजिक्स कैसी है? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with all the study of nature and all the natural phenomena. Clear है ये? अच्छा. Now physics is basically divided into two parts. That is classical physics, जो पुरानी physics है, that includes all mechanics and thermodynamics, जो हम 11th में करेंगे, and optics and electrodynamics, जो हम 12th में करेंगे. Then we have modern physics. मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास 1900 में जितना भी कुछ हुआ है, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होल ऑफ कम्युनिकेशंस. ठीक है. अच्छा. नेक्स्ट वी गो, हाउ इज दिस फिजिक्स बी रिलेटेड टू अदर साइंसेस. पूरे साल हम क्या करेंगे? वी विल ऑलवेज बी टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टू एक्सप्लेन फिजिक्स. ठीक है. सारे फिनोमिना हमारे पास सब्जेक्ट्स में होते हैं, और एंड फॉर द सेम फिनोमिना फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल वी विल बी स्टडिंग फिजिक्स. या मैथ्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और बायो और केमिस्ट्री के प्रोसेसेस, फिनोमिना पढ़ेंगे तो वो भी हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, दिस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फिजिक्स विद केमिस्ट्री, आपको लगेगा ये वाला चैप्टर तो हमारे पास केमिस्ट्री में भी है, and we will be studying those chapters from physics point of view. That is the structure of atom. Structure of atom में आप सारा का सारा बहुत थ्योरी पढ़ोगे. ठीक है. फिर हमारे पास कई सारे मॉडल्स ऑफ एटम आएंगे. जैसे हमारे पास आएगा थॉमसन मॉडल वगैरह आएगा. किसी ने पढ़ा अभी तक? Yes sir. हाँ. That is all common with physics and chemistry. Then we have radioactivity. हाँ जी. न्यूक्लियर प्लांट सुना है? Yes sir. मैरी क्यूरी सुनिए ना, मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी. Yes sir. दैट अक्षत को दोबारा एडमिट करते हैं. हाँ जी. दैट इज रेडियो एक्टिविटी. हम ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे. और एक्सरेज, एक्सरे कराया आपने कभी? हड्डी टूटी है? Yes sir. तो वो वाला एक्सरे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फिजिक्स विद बायोलॉजी. बायोलॉजी के साथ कहां कहां पर रिलेट करेंगे? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड ऑल इट्स फिनोमिना आर स्टडीड बाय एक्सरेज. हम सेल्स को भी एक्सरेज से स्टडी करेंगे. आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल 10th तक पढ़ा है? सेल वॉल वाला है ना, वो सब हम देखेंगे कि कैसे होता है. एंड वाटर राइजेज इन द प्लांट्स थ्रू जाइलम फ्लोएम पढ़ा है? Yes sir. हाँ. वो हमारे पास कैपिलैरिटी में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है. और जो हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दैट आर स्टडीड बाय अल्ट्रासाउंड. हाँ जी. सुना है कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है किसी का? नहीं. जब हमारे पास गॉल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, या हार्ट बढ़ने लग जाता है, या ब्रेन में हमारे पास कीड़ा चले जाता है, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज करते हैं अल्ट्रासाउंड. या बुलेट हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है, तब एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों करते हैं. नहीं सुना? Yes sir. सुना है? अच्छा. अच्छा. देन वी हैव एमआरआई. एमआरआई हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है. ठीक है. एमआरआई सुनिए. ब्रेन की एमआरआई 5,000 रुपए में होती है, 6,000 में, है ना? हाँ. ठीक है. अच्छा. नाउ फिर आंखों के लिए हम जितने भी लेंसेज यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, सारे की सारे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है. हाँ जी. अच्छा. ये चीजें हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स थोड़े थोड़े पढ़ेंगे. अच्छा. देन वी हैव फिजिक्स एंड मैथ्स. फिजिक्स और मैथ्स हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे.
और मैथ्स और फिजिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है. फिजिक्स इज ऑल 70% मैथ्स. और इस क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनके पास मैथ्स नहीं है. नो सर. अच्छा. नो सर. अगर आपका कोई दोस्त, भाई, छोटा भाई, बड़े भाई कोई फिजिक्स ले रहा हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल दोनों करना हो, तो उसको बोलना मैथ्स जरूर लेगा. ठीक है. अच्छा. नाउ फिजिक्स में वी विल बी स्टडिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. वो बेसिकली है तो मैथ्स का पार्ट हमारे करिकुलम में, पर वो हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कम से कम 1 महीना पढ़ेंगे. ठीक है. देन वी हैव एरिया, वॉल्यूम ऑफ फिगर्स, रेगुलर फिगर, इरेगुलर फिगर्स का एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे. मैथ्स का टॉपिक है पर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है. हाँ जी, ठीक है. नाउ देन वी हैव फिजिक्स एंड मीटियोरोलॉजी. मीटियोरोलॉजी पढ़ी है कभी? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी. अच्छा. नाउ जो भी आप वेदर फिनोमेना देखोगे, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फिनोमेना जो भी आप देखोगे, दैट इज कॉल्ड एज मीटियोरोलॉजी. दैट इज रडार. हम रडार पढ़ेंगे. रडार की थ्योरी 12th में आएगी कम्युनिकेशन में. बाई चांस हट गया पर थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे. देन वी हैव रिमोट सेंसिंग फ्रॉम सैटेलाइट्स, कि हमारे पास कौन सा आदमी कहां पर जा रहा है. ठीक है. और कहां का हमारे पास सॉइल बहुत अच्छा है, और कौन सी गाड़ी कहां पर जा रही है. दैट इज रिमोट सेंसिंग फ्रॉम सैटेलाइट. गूगल मैप यूज किया है? Yes. हाँ, गाड़ी में जा रहे होते हैं तो गूगल मैप पहले ही रास्ता दिखा देता है. हाँ. और अगर हम ब्रिज के नीचे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ऊपर से जो है, ऊपर हमारे ब्रिज है और गूगल मैप जो है काला हो जाता है. देखा है? Yes, sir. हाँ. फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको सारी चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और उसके पीछे का रीजन निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी. जो भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फिजिक्स. ऑल द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन डे टू डे प्रैक्टिकल डे लाइफ. ठीक है. जैसे टीवी, रेडियो, माइक्रोवेव, अवन देखा है. अच्छा. और हम रडार में भी यूज करते हैं. मोबाइल तो आप यूज करते हुए हो. फिर देन वी हैव थर्मोडायनेमिक्स. 11th क्लास में हम सेकेंड बुक में थर्मोडायनेमिक्स है. सारा की सारा स्टीम इंजन. स्टीम इंजन देखा है क्या? Yes, sir. कहां पर देखा है? ट्रेन के आगे सर. पुरानी ट्रेन के आगे. पुरानी ट्रेन के आगे सर, जो पहले होता था. अच्छा, अब नहीं होता? पर अब तो सर इलेक्ट्रिसिटी वाले ज्यादा है ना. ये हम ना, ये हमारे पास देखो, हमारे पास नो नहीं होगा किसी भी चीज का. ये मैंने क्या बनाया देखना जरा. अरे कुछ तो बोलो. ये क्या है? सोलर कुकर. सोलर? अरे धूप तो है नहीं. सोलर कुकर कहां से आएगा? दिस इज अ प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर के ऊपर ये सीटी रखते हैं, है ना? रखते हैं ना. सीटी ऊपर उठ जाती है ना. दिस इज अ स्टीम इंजन. ठीक है. अरे ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कुकर में दूध, यहाँ पे पैन के अंदर दूध रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, और ये प्लेट रखी हुई है ऊपर, तो प्लेट उछलती है ना थोड़ी थोड़ी. दिस इज अ स्टीम इंजन. ठीक है. देन वी हैव ऑल द एरोप्लेन्स एंड एवरीथिंग विच फ्लाइज इन एयर और वी वॉक इन एयर. दैट इज डिपेंडेंट ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल. आपके घर में पानी आता है? हवा चलती है? हवा चलती है? Yes, sir. तो एवरीथिंग विल बी स्टडीड इन बर्नौलीज थ्योरम. न्यूक्लियर रिएक्टर. हाँ जी. चाइना ने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन किया अभी? नहीं पता? चाइना ने न्यूक्लियर रिएक्शन करा कोई कल? अरे अखबार देखा करो, टीवी देखा करो. और नॉर्थ कोरिया ने कुछ किया था अभी?
यस सर। हाँ, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। देन वी हैव मोबाइल्स, रेडियोज एंड टीवी। सारी की सारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12th के अंदर आएगा। उसका ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और प्रोपगेशन मतलब उसका चलना एक जगह से दूसरी जगह। और कंप्यूटर तो आप यूज करती होगे। एंड वी हैव ऑल द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम 12th में पढ़ेंगे, एंड वो सारी की सारी कंप्यूटर में यूज हो रही है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है बच्चों? तो ये हमने एक फिजिक्स का ओवरव्यू लिया। फिजिक्स ओवरव्यू में हमने देखा पूरी 11th में और 12th में हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे। और जिस बच्चे के पास भी मैथ्स नहीं हो वो मैथ्स जरूर ले लेगा। अच्छा, नाउ फिर आपको चैप्टर में सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। साइंटिस्ट्स का नाम लिखा होगा और उनका कंट्रीब्यूशन या डिस्कवरी लिखी हुई होगी या इन्वेंशन लिखा हुआ होगा। ठीक है, इन्वेंशन। नाउ ये मैंने थोड़े से पॉपुलर वाले लिख दिए, और बुक के अंदर हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सम टेबल्स में कंट्री भी दे रखा है। हाँ, कंट्री भी दे रखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल कंट्री दे रखा होगा। हाँ, ये हमारे पास नॉइज आ रहा है, अनिकेत कुमार के माइक से नॉइज आ रहा है। अच्छा, नाउ आर्किमिडीज, जो आर्किमिडीज था वो उसका हम बॉयंसी वगैरह हम पढ़ेंगे। देन न्यूटन का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। न्यूटन्स कंट्रीब्यूशन इज ऑल ऑफ ग्रेविटेशन इज फ्रॉम न्यूटन। देन वी हैव द 3 लॉज ऑफ न्यूटन। फिर हमारे पास 12th में एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम न्यूटन का पढ़ेंगे। देन वी हैड रदरफोर्ड दैट गेव द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दैट वाज देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 years। बहुत टाइम तक था रदरफोर्ड का मॉडल, जब तक बोहर नहीं आया था। बोहर गेव अस अ क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कि हमारे पास ऐसे शेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, आपने 10th तक पढ़ा होगा ना, बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूमते रहते हैं। ये पढ़ा है ना आपने? पर बोहर ने बिल्कुल अलग एटम का मॉडल दिया था, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम मॉडल। देन वी हैड मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। आप केमिस्ट्री में भी आप ये इसको पढ़ोगे। दैट विल टेल अस द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, देन जेसी बोस, ही was an Indian scientist, पर अमेरिका बोस स्पीकर बनाता है। हाँ जी, बोस स्पीकर सुने? बोस स्पीकर्स के हेडफोन्स 40,000 रुपए के आते हैं। yes. हाँ, तो जेसी बोस ने सबसे पहले रेडियो वेव्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स बनाई थी। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। आइंस्टाइन का नाम तो सबने सुना हुआ होगा। yes sir. एक्सक्यूज मी। दैट इज द रिलेटिविटी थ्योरी उसने दी, पर उसको रिलेटिविटी थ्योरी का नोबेल प्राइज नहीं मिला था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दिया था उसने, वो हम 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। देन वी हैड ऑल द रेडियो गोज टू मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। रेडियम देखा है? yes. कहां पे देखा है? no sir. नहीं देखा? बैंड होते हैं सर, तक नहीं, वो 10, 20, 50, 100 रुपए के जो बैंड्स आते हैं जो रात में चमकते हैं, दैट इज नॉट रेडियम। ठीक है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मैं आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा कि आपका कोई भी कंसेप्ट गलत है या सही है। ठीक है, हाँ जी, दैट इज नॉट रेडियम। अपने घर में जो हाथ की घड़ी है, हैंड वॉचेस जो हैं, उस
ठीक है, जो सुई वाली हैंड वॉचेस हैं उसको अंधेरे में ले जा करके देखना, ठीक है। तो जितनी भी महंगी हमारे पास वॉचेस होंगी उसमें हम रेडियम लगाएंगे और वो हल्का हल्का चमक रहा होगा, ठीक है। देन वी हैव पोलोनियम। पोलोनियम की डिस्कवरी भी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने करी थी, एंड ऑल द रेडियो एक्टिविटी थ्योरी हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। देन वी हैव एस एन बोस। एस एन बोस में क्वांटम स्टैटिस्टिक्स सब कुछ करा है। अगर आपके पास साइंस रहेगी तो आप बीएससी या बीटेक या एमबीबीएस जो भी कुछ करोगे उसमें आप ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली ये एमएससी में आएगा, बीएससी में भी नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज सीवी रमन। ये भी हमारे पास इंडियन नाम है, दैट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ स्काई का आपने रेड कलर देखा है सुबह सुबह और रात को, शाम को? यस सर, यस सर। दैट्स रेड कलर इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास या तो सैलिब डेनियल, यतिन सिंह, प्रियांशु, अनिकेत, यहां से हमारे पास ऑडियो नॉइज आ रहा है। अच्छा, देन वी हैव होमी जहांगीर भाभा। भाभा एटॉमिक स्टेशन पढ़ा है? न्यूक्लियर एटॉमिक स्टेशन नहीं? 10th क्लास की ज्योग्राफी में है, BARC मुंबई। तारापुर एक जगह है, मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है तारापुर। उसमें हम बॉयसर रेलवे स्टेशन पे उतर के BARC बॉम्बे जाते हैं। B स्टैंड्स फॉर भाभा। दैट he did a lot of work in cosmic radiation. Cosmic radiation मतलब interstellar space, कहीं और से हमें पता नहीं चल पाता है। ये आपको मैसेज दिखाई दे रहा है कोई इसके ऊपर? हाँ जी, किसी को मैसेज दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे ही दिखाई दे रहा होगा। 10 मिनट्स में ये हमारी क्लास खत्म हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे, पर कोई बात नहीं। अच्छा, लेट अस चेंज द कलर चेंज करते हैं। बहुत देर से ये चल रहा है, रेड कलर। रेड ठीक है? यस सर। हाँ, यस, रेड ठीक है। नाउ what we have is we have fundamental forces in nature. नेचर के हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस मतलब है जो नेचर ही नेचर पर लगाता है। क्लियर है? हाँ ना? एक फोर्स है मैन मेड फोर्स या नॉन फंडामेंटल फोर्स। अगर मैं आपको धक्का देता हूं या खींचता हूं, पुश पुल करता हूं, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। जो नेचर अपने आप जो फोर्स exert करता है, that is called as a fundamental force. There are two basic types of forces. पूरे नेचर में 2 बेसिक फोर्सेस हैं और सारी की सारी नॉट नेचुरल है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हमारे पास देखो 2 तरीके की फोर्सेस हैं। नाउ वन इज अ वीक फोर्स। ये जितनी भी वीक फोर्सेस हैं ये सारी की सारी बड़ी बड़ी बॉडीज लगाएंगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन 2 बॉडीज हैविंग मासेस, ठीक है। देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई भी चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगा जो E से डिनोट करेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा जो B से डिनोट करेंगे, ठीक है। Yes, अच्छा, देन वी हैव वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे पास एक एटम तो ये है और दूसरा एटम ये है, ठीक है। ये इसके न्यूक्लियॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। दे आर कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। और विद इन अ न्यूक्लियस ऑल्सो
we have certain weak and strong nuclear forces. Now next is हमारे पास हम आ जाते हैं, we come over to strong forces. Now strong forces are those nuclear forces. ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है पता है? हाँ जी, न्यूट्रॉन्स. यस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं. तो न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगी अट्रैक्शन की, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगी, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगी, वो उन सारी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलेंगे. क्लियर है? अच्छा, देन जो छोटी क्लासेस में आपने फ्रिक्शन पढ़ा, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. ठीक है? हाँ जी. यस सर. अच्छा, नाउ क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फोर्स? क्या फ्रिक्शन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है? अरे बोलते तो हो नहीं. हाँ जी सर, क्योंकि दो फोर्सेस एक्ट करते हैं उस पे. दो फोर्सेस. फ्रिक्शन इज अ सिंगल फोर्स. सर ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. फ्रिक्शन. अरे फ्रिक्शन, क्या बात कर रहे हो? फ्रिक्शन, कभी माचिस जलाई है? सर दो बॉडी पे काम करता है. हाँ, दो बॉडी पे के बीच में काम करेगा, पर फ्रिक्शन तो एक ही पे लगेगा. हाँ जी, फ्रिक्शन तो एक ही पे लगेगा ना. ऑपोजिट डायरेक्शन तो है ना, पर फ्रिक्शन एक ही बॉडी पे लगेगा. हाँ जी. अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी गर्म हो जाती है, सुना? यस सर. तो हमारे पास पिस्टन चलेगा अंदर, तो सिलेंडर और पिस्टन चलेगा, तो गर्म हो जाएगा. दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड दे विल प्रोड्यूस हीट. ठीक है? अरे ठीक है. अच्छा, नाउ हमारे पास 4 मिनट हैं और मैं आपके नाम देख लेता हूं.